so much for this huge response of चमकीले चूज़े। बहुत मेहनत से हम लोग गाने बनाते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि चमकीले चूज़े मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने पहले बनाया था। मेरे एक फ्रेंड है, मेरा जो मेंटर है सलमान अफरोज़, तो कोई आया था उनके सामने, बहुत ही अजीबोगरीब एक वेरी लाउड लुकिंग गाय, तो उनको देखकर उन्होंने बोला था यार कितना चमकीला है ना चूज़ा। तो सो दैट्स वहाँ से वो टाइटल आया था ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले। आई हैव रिटन दिस सॉन्ग, आई बीन वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग। मैं बस वेट कर रहा था कि एक्चुअली कहाँ से एक करेक्ट टाइम हो ये गाना रिलीज़ करने का। हम लोग को बिल्कुल भी मुझे आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब में ये सब चीज़ें चल रही है, बिकॉज आई डोंट गो ऑन यूट्यूब, आई डोंट वॉच लॉट ऑफ स्टफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट नो। तो जब तक हमने टीज़र भी नहीं डाला था, हमको आइडिया तक नहीं था कि यूट्यूब में सारी चीज़ें चल रही है। तो मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, हम लोग जस्ट प्लानिंग कि हम लोग कौन से, देयर इज लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट आई वांट टू डू, लेकिन उनको लिए एक शूट की ज़रूरत है, उनको एक विजुअल्स की ज़रूरत है। तो आई थॉट कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू दिस सॉन्ग। तो हम लोग कोरियोग्राफर से बात कर रहे थे टू डू दिस सॉन्ग प्रॉपरली। सो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हमारी कोरियोग्राफर से मीटिंग हुई, तो ये सारा प्लान था। लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा ऑलमोस्ट 3 दिन पहले कि देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन इन बिटवीन यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक टाइमिंग थी कि मेरा गाना उस दौरान आया। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर अप्रिशिएटिंग दिस सॉन्ग यार, थैंक यू सो मच। मैं यार टिकटॉकर्स से, कोई भी यूट्यूबर्स से, किसी भी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कोई गुस्सा नहीं हूँ। मेरे कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मैं नोटिस करता हूँ और मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है कि यार उसको एड्रेस करना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली किसी का नाम लेकर किसी को मॉक नहीं किया, किसी के बारे में ऐसा बोला नहीं। जितने भी टिकटॉकर्स हैं, और जो टिकटॉक में बहुत सारे लोग हैं, नंबर 1 टिकटॉक में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो टिकटॉक पे कर रहे हैं। सो आई एम ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी इंडिविजुअल हु आर इन टिकटॉक। अभी ऐसा हो गया है ना कि बहुत सारे म्यूज़िक लेबल, बहुत सारी चीज़ें, ये डिपेंडेंसी आ गई है कि आप इतनी मेहनत से गाना बनाते हो और आपका पूरा गाना, बहुत सारी डिपेंडेंसी टिकटॉकर्स पर आ गई है। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, आप क्या सीख दे रहे हो? आप क्या, मेरे गाने में बोला हुआ है कि बहुत सारे बच्चे हैं ये फेम के पीछे भाग रहे हैं, आप एक ऐप में चीज़ें कर रहे हो, मस्ती मजाक सब कुछ सही है, बट व्हाट आर यू गिविंग योर ऑडियंस, व्हाट आर यू ट्रेनिंग योरसेल्फ? बच्चे हैं यार 10-12 साल के, they are behaving like adults, they are talking like grown-ups. So what are you doing with their childhood? तो आप उनके बचपने के साथ में क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि सारा फेम, जो सारी चीज़ें, ये पूरी परमानेंट है? आपको लगता है ये जो बॉडीगार्ड 4 बार आपको लेकर जा रहे हैं, साइड आगे बढ़ते जा रहे हो, सारी चीज़ें परमानेंट है? ये परमानेंट नहीं है मेरे भाई। ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, मैंने जो चीज़ों के बारे में बोला है, इतना छोटे छोटे बच्चे इतना हाइपर होकर, चीज़ें होकर, जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड सीइंग देयर करियर इन इट। यार कोई भी चीज़ आप कीजिए, मैं किसी भी चीज़, मैं कोई नहीं होता हूँ ये बोलने वाला कि आप टिकटॉक मत करो, आप रैपिंग मत करो, आप ये मत करो, हु द फक एम आई कांट से एनीथिंग लाइक दिस, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, कैन यू सी एनी कॉन्क्रीट फ्यूचर? 5 महीने 4 महीने तक किसी की जोन चलती है, 5 महीने 4 महीने तक किसी का हाइप चलता है, उसके बाद वो गायब, और आपको लगता है कि यू आर मिस्टर समबडी। So if you really want to do something, and all these people, what is the existence? Everybody is trying to do something. All my friends just to get fame. एक 13 साल का बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, एक छोटी सी बच्ची अगर एक बड़ों के समान डांस कर रही है, और एक जो उसको नहीं करना चाहिए कुछ गाने, वो ऐसी चीज़ें कर रही है, तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सही है? अब हम लोगों ने आंखें बंद कर ली है यार। We don't even think about all these things. We don't even notice all these things कि हमारे आंखों के सामने हो रही है। लोग मज़े ले रहे हैं, लोग आड़े टेढ़े कमेंट कर रहे हैं, लोग हेट कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे पहली बात तो ये कि मैं इसको, ये स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, गॉड ब्लेस देम ऑल। मैं बिल्कुल भी हेट नहीं देना चाह रहा हूँ किसी को। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार मुझे ये चीज़ें हेल्दी नहीं लगती, स्पेशली विद पीपल हु आर लाइक टू यंग। यार आप वो दिख रहा है, आपके शरीर में एरोगेंस दिख रहा है, आपके शरीर में वो फेम दिख रहा है, और इन योर स्मॉल वर्ल्ड आपको लग रहा है दैट यू आर मिस्टर समबडी। आपने 2-3 डील साइन क्रैक कर ली होगी, 2-3 ब्रांड आपने क्रैक कर लिए होंगे, फाइन, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट, बट डू यू थिंक इट्स एक्चुअली अ करियर? और पहली बात और दूसरी बात यार, ये मेरा जो गाना है ये सिर्फ टिकटॉकर्स के लिए नहीं है, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र टिकटॉकर का किया हुआ है,
ओए टिकटॉकर मुझे प्यार तो कर, ये सब मैंने किया हुआ है. बट इट्स अबाउट पीपल हु आर जस्ट डूइंग थिंग्स जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट. अभी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर मैं मान लो मैं कभी यूट्यूब के एक फंक्शन में गया था और ऑलमोस्ट एवरीबडी मतलब अगर उसमें से 10 एक्ट थे तो उसमें से 5 या 6 एक्ट रैप थे. एंड पीपल हु आर नॉट रैपर्स. और एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नोबडी टू से कि यार आप रैपिंग नहीं कर सकते हो. यार अगर आपको गाने गाने का मन है आप गाना गाओ यार. अगर आपको चीज़ें रैपिंग करने का मन है तो आप चीज़ें करो. लेकिन डोंट जस्ट फॉलो द ट्रेंड. डोंट डू दैट कि बिकॉज इट्स साउंडिंग कूल कि आपको गाना नहीं पड़ता है. अभी आप अरिजीत के गाने समान तो नहीं गा सकते ना, आप गिटार तो नहीं बजा सकते ना, आप कीबोर्ड तो नहीं बजा सकते ना, उसके लिए सीखना पड़ेगा. ये भी ऐसा ही एक आर्ट फॉर्म है. आई एम टायर्ड ऑफ पीपल सेंडिंग मी, जिसको देखो यार हाथ मिलाओ, आई एम ऑल्सो रैपर, हाय माय नेम इज नितेश सर, भाई मैं भी रैप करता हूँ. मतलब या राइट, मेरे को भर भर के मेल आते हैं यार, कचरा पट्टी लोग. तो आई फील जितने भी लेजिटिमेट रैपर्स हैं जो भी चीज़ें कर रहे हैं, रफ्तार, डेवाई, नैनी वे, बादशाह और जितने भी नाम मेरे को याद नहीं आ रहे, दोस आर पीपल हु बीन एक्चुअली डूइंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस, इनटू द सीन, वर्किंग हार्ड, गॉड रिजेक्टेड. इसके पास गए, उसके पास गए, लेबल्स के पास गए, अपने गाने, हमने गिटार लेकर रोडों में घुमाऊं यार, यू नो, जस्ट समबडी टू लिसन टू माई सॉन्ग, somebody to just pay attention to what I'm doing, what I'm saying. तो जस्ट एक ट्रेंड चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको स्टेज में क्या करना है और आप हिप हॉप को, आप गाना गा दो, नहीं गा पाओगे ना. आप गिटार बजा दो, नहीं बजा पाओगे ना आप गिटार. क्यों? क्योंकि वो आर्ट फॉर्म है, वो आपको सीखना पड़ेगा. यहाँ पर क्या है, कुछ बीट डाउनलोड कर दिया आपने, पटर पटर कुछ भी बोला, नाउ यू आर अ लेजिटिमेट रैपर. तो जो चौथा आदमी ये सारी चीजें, वी वर्क वेरी हार्ड. एंड आई एम नॉट सेइंग नोबडी, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि नोबडी इज नॉट वर्किंग हार्ड. आई एम सेइंग वी वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस. एंड आई रिस्पेक्ट, मैं पूजा करता हूँ अपने प्रोफेशन की. मेरे गाने आते हैं, सब लोग जितने भी मैंने नाम लिए और जितने नाम को नहीं याद आ रहे, सब लोग यार अपने घर में डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं. एंड मैंने सी कि यार ये क्या कचरा लोगों ने कंसीव करके रखा है कि ये रैपिंग ये है कि कोई भी आएगा रैंडमली, आप करो ना, आप सीखो ना. अब मैं जाता हूँ लोगों के पास, एग्जाम्पल आई एम वर्किंग विद स्टीफन देवसी. एग्जाम्पल, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लेजेंड. जो कीज बजाते हैं, जो काम करते हैं, इज वन ऑफ द बिगेस्ट कीबोर्डिस्ट म्यूजिशियंस इन इंडिया. सो आई एम ट्राइंग टू लर्न माई आर्ट. आई एम ट्राइंग टू, आपका कोई लेना, हिमांशु त्यागी जो मेरे साथ में काम करता है, हिमांशु जो हमारी फैमिली है, वो कोई पार्ट टाइम एडिटर नहीं है, वो कोई इंजीनियर नहीं है जो पार्ट टाइम बैठ के एडिटर. ही इज अ फिल्म मेकर, हु डेडिकेटेड हिज लाइफ इन फिल्म मेकिंग. नीलेश पटेल कोई वीलॉगर नहीं है जो पार्ट टाइम एडिटिंग कर रहा है. वो एडिटिंग सीखकर, वो प्रोडक्शन सीखकर, वो अपनी पूरी जिंदगी प्रोडक्शन को देखकर, उसको समझ के, उसकी लेटेस्ट चीजें समझ के वो सीख रहा है. आप गिरीश नकोड़ के साथ में बैठिए, आपको पता लग जाएगा व्हाट गिरीश इज. आप कोई भी उसको बीट दीजिए, आप कोई भी उसको आप धुन दीजिए, आप कुछ भी दीजिए गिरीश को, आपको पता लग जाएगा व्हाट इज केपेबल ऑफ. आई डोंट वांट टू टेक शादाब भाई's नेम बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ लेजेंड, पीपल नो हिम, सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट शादाब भाई, बट थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. यार शादाब भाई, we have been managed by Ben Thomas. Ben is in this industry from the past almost 20 odd years. तो Ben मुझे मैनेज कर रहा है. जो आपने कॉन्वर्सेशन सुना था इसके पहले, जो मैंने टीजर डाला था, वो मेरे और बेन की आवाज़ है. तो मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ दैट वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइफ्स, हम इन सब चीज़ों के साथ में. तो मुझे बहुत बुरा लगता है एट टाइम्स व्हेन आई सी पीपल एक्चुअली कमिंग फ्रॉम नोवेयर, फकिंग नोवेयर, यू नो, एंड जस्ट कोई औकात ही नहीं, ऐसा लगता है, यू नो, इसकी कोई है ही नहीं. सब मैं भी रैपर हूँ, सब अरे है भाई, मैंने मना नहीं किया है. मैं कोई इंस्टीट्यूट का कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ जो एक आज से एक नियम दूंगा कि नहीं यार एक्चुअली तू रैपर नहीं है. एवरीबडी कैन रैप, यू डू, बट यू डोंट डू दिस जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी प्रेजेंटेबल ऑन स्टेज. जस्ट बिकॉज आप अपने क्राफ्ट में कॉन्फिडेंट रहिए ना भाई. अगर आप जो भी करते हैं, अगर आप एक अच्छे बाईसाइकिल चलाते हैं, अगर आप क्रिकेट की कोचिंग करते हैं, तो आप स्टेज पे आकर उसके बारे में बताइए. That means you are not confident in what you do.
आपको अलग से कुछ करना पड़ रहा है स्टेज के लिए परफॉर्म करने, ताकि लोगों को आप एंगेज कर सकें, और आपका जो आर्ट फॉर्म है वो सिर्फ यूट्यूब तक ही लिमिटेड है। तो मुझे यार ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती हुए बॉदर नहीं होता हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। हमारा आर्ट फॉर्म ऐसा है यार कि हम एक्सप्रेस करते हैं, जो आप डिस रेस देखते हैं, लोग एक दूसरे को डिस करते हैं, इट्स अवर आर्ट फॉर्म, यू नो। और उसके अलग अलग सेक्शन है। और जो भी बच्चे जो रैपर्स बनने जा रहे हैं या हिप हॉप की तरफ जा रहे हैं, मेरे भाई अपने बारे में अकेले बोलते रहना इट्स नॉट हिप हॉप, इट्स नॉट हिप हॉप। उसके बहुत ज़्यादा सेगमेंट है, तो प्लीज़ एक्सप्लोर व्हाट इज इट दैट यू कैन डू, प्लीज़ एक्सप्लोर व्हाट आर योर स्टोरीज, प्लीज़ डोंट गो आउट बट कम विद इन एंड सर्च विद इन व्हाट इज इट दैट यू कैन डू, व्हाट आर द स्टोरीज दैट यू कैन से। तो अगेन यू नो, जो ये अगेन आई वांट टू से द सेम थिंग, that I'm not against hip hop, TikTok, and I'm not against anything. All I'm trying to say this, all these fake fucking things which is happening, all these things which is happening, it just bothers me. मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था, I remember, मेरे को ऐसा लगा था कि क्या दुनिया हो गई है यार, you know.